नमस्कार, मैं योगेश राणा। नरेंद्र मोदी ने 2014 में कांग्रेस को हराकर कमाल कर दिया था, लेकिन इस जीत के साथ ही कईयों का यह मानना रहा है कि इस जीत में बाबा रामदेव का बड़ा योगदान रहा है। खुद राजनाथ सिंह ने यह बात कही थी। इसीलिए अब ध्यान में दिया जाना चाहिए कि 2019 के चुनाव में भाजपा को किसी बाबा रामदेव की जरूरत बहुत बड़े पैमाने पर पड़ी नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार और मध्य प्रदेश में अचानक एक्टिव होना और अभी गुजरात में तुरंत एक्टिव होना, और इसके बीच ही 2024 को लेकर एक बड़ा सवाल बनता है। और सवाल यह है कि 2024 के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भाजपा को जरूरत क्यों आन पड़ी है। सवाल तो यह भी है कि यह भाजपा की जरूरत है या फिर मौके और माहौल को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ही अपने लिए भुनाना चाहते हैं, देश भर में निकल पड़े हैं। इसीलिए सवाल यह है कि भाजपा की जरूरत धीरेन्द्र शास्त्री है या धीरेन्द्र शास्त्री की जरूरत भाजपा बन गए हैं, या दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। खासकर बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में इन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए आप याद कीजिए 2014 के चुनाव में बाबा रामदेव ने रात दिन एक कर नरेंद्र मोदी को वोट दिलाने के लिए भागदौड़ की थी। और अब 2024 के लिए, जैसा कि मैंने कहा, भाजपा के लिए जमीन तैयार करने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मैदान में आए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा की किस तरीके से मदद कर सकते हैं, इस पर तो सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, अपना अपना विश्लेषण हो सकता है, लेकिन कुछ बातों को नजरअंदाज किया नहीं जा सकता है। इन पर गौर करना ही चाहिए। पहली बात, बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अभी बिहार में पटना से करीब 35 किलोमीटर दूर 5 दिवसीय हनुमंत कथा व दिव्य दरबार का आयोजन किया। खबरें यह है कि इस दरबार का आयोजन आरएसएस और बीजेपी ने कराया था ताकि बिहार में भाजपा के लिए राजनीतिक जमीन को तैयार किया जा सके। जो चिंता दिख रही है बिहार में, उसको दूर किया जा सके। बार बार यह सवाल उठ रहा है कि बिहार में भाजपा चिंता में पड़ सकती है। यह आयोजन पूरी तरीके से भाजपा का आयोजन रहा है। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है, धीरेन्द्र शास्त्री का पटना में बीजेपी के प्रदेश के सभी बड़े नेताओं ने बहुत ही जोरदार स्वागत किया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी तो खुद धीरेन्द्र शास्त्री की कार के ड्राइवर की भूमिका में नजर आए। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह, अश्विनी कुमार चौबे, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव और इसके अलावा भी प्रदेश भाजपा के जितने भी बड़े नेता हैं, सभी धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर मौजूद रहे और उनके कदमों में झुके रहे। भाजपा में बगैर हाईकमान की इजाजत के पत्ता तक नहीं हिलता है। इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में भाजपा नेताओं को इस तरीके से नतमस्तक होना साफ साफ जाहिर करता है कि भाजपा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में राजनीतिक ताड़हार के तौर पर कोई अवतार तो खोज ही रही है। गिरिराज सिंह ने तो मीडिया से कहा भी है कि धीरेन्द्र शास्त्री धार्मिक नेता है, सनातन के संत के कार्यक्रम में हम जैसे सनातनी नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा, 2014 में जैसे बाबा रामदेव की भूमिका थी, 2024 में उस भूमिका में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आ सकते हैं क्या। कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से भाजपा के नेताओं को बागेश्वर धाम में जाना पड़ रहा है, वहां भीड़ लग रही है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथाओं में भाजपा नेताओं का मेला लग रहा है, उससे यह संदेश तो साफ है कि राजनीतिक तौर पर भाजपा के नेता धीरेन्द्र शास्त्री में अवसर खोज रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के अलग अलग हिस्सों में धीरेन्द्र शास्त्री के कई सारे कार्यक्रम हैं। देश के अन्य हिस्सों में भी कार्यक्रम होने हैं और केवल बिहार में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी करीब 20 साल से भाजपा की सरकार है और भाजपा की यह सरकार 26 साल के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अनेक कार्यक्रमों के भरोसे होती हुई दिख रही है। और आप एक बात पर और ध्यान दीजिए, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इनमें धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, लंबे दौरे हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हो नहीं रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में कोई चिंता है नहीं, वहां किन्हीं धीरेन्द्र शास्त्री की जरूरत नहीं है। और इन प्रदेशों में भाजपा को और भाजपा के लोकल नेताओं को, प्रदेश के नेताओं को धीरेन्द्र शास्त्री की जरूरत महसूस हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री के आयोजन, उनकी कथाएं कहां कहां हो रही है, इससे एक संदेश ये भी निकलता है, भाजपा धीरेन्द्र शास्त्री के जरिए 3 बातों पर फोकस कर रही है। यह तो बहुत आसानी से समझा ही जा सकता है। एक, वो ध्रुवीकरण के माहौल को कायम रखना चाहती है, धीरेन्द्र शास्त्री इसमें सहायक बन रहे हैं। वो हर जगह मंच से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बीजेपी को हर बार लोकसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व की लहर और कट्टर हिंदुवादी विचारों को हवा देने की जरूरत महसूस होती है, इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और इस बार तो
अधिक जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि यह चुनाव उत्तर भारत में तो लड़ा ही जा रहा है राम के नाम पर। अगले साल भगवान राम का मंदिर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनकर तैयार हो जाएगा। और दूसरी बात, महिलाओं और युवाओं का एक बड़ा वर्ग है जो धीरेन्द्र शास्त्री से सीधे सीधे प्रभावित दिखता है। आप उनके आयोजनों की तस्वीर और वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, यह बात साफ महसूस हो जाएगी कि महिलाएं और युवाओं का एक बड़ा वर्ग धीरेन्द्र शास्त्री से प्रभावित दिखता है, उनकी बातों से प्रभावित दिखता है, उनके चमत्कार से प्रभावित दिखता है। महिलाएं और युवा भाजपा का बड़ा वोटर वर्ग भी है। इस वोटर वर्ग को अपने पास रखने के लिए, अपने पास जोड़े रखने के लिए भाजपा को निरंतर अपने विचारों से इनको जोड़कर रखने की जरूरत होती है। और इस काम को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बखूबी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। अब तीसरी बात पर आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जिस भी प्रदेश में जाते हैं उसी प्रदेश में विपक्ष उन पर हमलावर हो जाता है। अगर उन प्रदेशों में गैर भाजपा सरकार है तो सरकार से जुड़े हुए लोग हमलावर हो जाते हैं, और अगर भाजपा की सरकार है तो विपक्ष से जुड़े हुए लोग हमलावर हो जाते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में उतर आए, और अभी गुजरात में शंकर सिंह वाघेला ने कह दिया है कि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी की मार्केटिंग है। धीरेन्द्र शास्त्री 26 मई से 2 जून तक गुजरात में रहने वाले हैं, इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ विपक्ष में जुड़े जो लोग हैं वे जितने उन पर हमलावर होंगे, भाजपा का वोटर उतना ही धीरेन्द्र शास्त्री की बातों पर भरोसा करेगा और भाजपा के पक्ष में माहौल बनेगा। इसीलिए यह तो साफ सी तस्वीर है कि धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा के लिए काम करने की राह पर है। अब वो कितने सफल होंगे और कितने सफल नहीं होंगे, इस तस्वीर को तो आने वाला समय ही बहुत हद तक साफ करेगा। लेकिन फिलहाल वो भाजपा के लिए माहौल तो बना ही रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और रही यह बात कि 2014 में जैसे बाबा रामदेव भाजपा के लिए सहायक साबित हुए, वो इस तरह 2024 में सहायक साबित होंगे या नहीं होंगे। और राजनाथ जैसा कोई भाजपा का नेता 2024 के चुनाव के बाद जिस तरह बाबा रामदेव के लिए 2014 के चुनाव के बाद उनको कह रहा था कि जीत में बाबा रामदेव का योगदान है, इसी तरह कोई राजनाथ जैसा बड़ा नेता 2024 के चुनाव के बाद यह कहेगा कि नहीं कहेगा कि भाजपा की जीत में धीरेन्द्र शास्त्री का योगदान है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।